ये बिल्ली जो है अपने बच्चों के सारे बच्चों के साथ यहीं पर पड़ी हुई है। रास्ता है, ये डर लगता है, बाइक्स वगैरह भी गुजरती हैं यहाँ से। छोटे छोटे सारे जमा हुए हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे मुझे। भाई आपको अच्छे लग रहे हैं, क्यूट है। ये जो बेबी हैंस हैं ये हमें किसी ने दी हैं, हमारी नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया था कि पुरानी वाली जो हमारी मुर्गियाँ थीं उनको हटा कर हम लोग नई लेकर आएंगे। वो वाली ना हमने ज़िबा कर दी थी, तो ये नई लेकर आए थे। तो आज माहिब माशाल्लाह से घर आया है और आज उसने देखी हैं तो इतना सरप्राइज़ हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्या है ये क्या है इसके अंदर, पिंजरे के अंदर क्या है? और आपकी ट्रेन भी आई हुई है। आओ ट्रेन दिखाऊं, आ जाओ ट्रेन दिखाऊं आपको। माहिब आओ ट्रेन दिखाऊं, आ जाओ। एक मिनट, ऊपर बटन बांधने दो, बटन बांधने दो। ऊपर ये दो इसने कपड़े इतने गंदे कर दिए थे। आधी कड़ी इसने कपड़ों के साथ लगाई है, कपड़ों को खिलाई है, और आधी जो है वो इसने खाई है। तो अभी मैंने चेंज किया है। जो गंदी शर्ट थी वो भी इसने अपनी शॉपर में रख दी और अब ये दे भी नहीं रहा है। किचन जो है वो फैला हुआ है और ये तो खैर धुला हुआ है, इसको सिर्फ अपनी जगह पर रखना है। बाकी ये ग्लास वगैरह गंदे हैं तो ये अभी धोने हैं, इसीलिए सिंक के पास रख देते हैं हम। और ये बस बचा हुआ कुछ कल का था पिज़्ज़ा विज़ा, तो अभी वो ख़त्म किया है। और किचन जो है ना हमारा छोटा सा है, तो बस 2-4 चीज़ें इकट्ठी रखी जाएं तो वो इतना भरा भरा सा लगता है। और यहाँ अम्मी ना माहिब की कार जो है वो पार्क करती हैं, इस तरह से रख देती हैं तो वो सेव रहती है। और माहिब को इतना अच्छे से पता चल गया है, वो भागा भागा सबसे पहले यहीं आता है, चादर ऐसे खींच कर हटाता है। बहरहाल, और आज अम्मी ने ना कड़ी बनाई थी, बहुत मज़े की कड़ी बनी थी। और हम ना कड़ी के साथ बनाते हैं हमेशा मकई की रोटी। एक पार्टी जो हमारे घर में है वो मकई की रोटी खाने वाली है और दूसरी पार्टी के लिए बनती है दूसरी वाली रोटी, जो दूसरी क्या बोलते हैं उसको, अभी वो भी याद नहीं आ रहा मुझे। बहरहाल वो क्लिप मैं आपको दिखा नहीं सकी। मरियम यहाँ पर जो है कपड़े फ़ोल्ड करने में लगी हुई हैं। मरियम इनको फ़ोल्ड करके ना इसी वक्त अलमारी में दोनों मिलकर रख देंगे, ठीक है। और समी जो है वो पढ़ने में लगा हुआ है, किताबी कीड़ा बना हुआ होता है हर वक्त ये। अच्छा मेरी बात सुने आप, आपको बुरा तो लगेगा, सुने मेरी बात। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये पढ़कर ना बैग में फिर संभालना भी है, ठीक है। और अम्मी मेरी सो गई थी आज, काफ़ी जल्दी सो गई आज, क्योंकि ना अम्मी ने आज कड़ी वड़ी बनाई थी। और मकई की रोटी मुझे बिल्कुल बनानी नहीं आती, तो इसलिए जो है अम्मी बनाती हैं। जब भी मकई की रोटी बनती है तो हमेशा अम्मी बनाती हैं, क्योंकि वो जो है मुझे बिल्कुल नहीं बनानी आती, ना ही वो मरियम को आती है और ना ही मेरी किसी भाभी को आती है। तो इसलिए वो तो खैर काम है ही मरियम का, और इनका और कोई काम नहीं है यहाँ खिड़की में खड़े होने के अलावा, शर्माते रहते हैं बस। इधर देखो, इधर तो देखो, बस छुपने की आदत है इनको, तो बस। और मेरे लास्ट व्लॉग में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने रीड किए, दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने मेरे प्यारे, हमारा जो प्यारा बच्चा है उसको इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी। इससे बढ़कर कोई प्यारा तोहफ़ा या कोई प्यारी बात कोई ही नहीं सकती हमारे लिए। और माहिब की गाड़ी का बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था। माहिब की गाड़ी माशाल्लाह से 30K की है, ऑलमोस्ट 30K, चंद 100 रुपये हटाकर 29 समथिंग कुछ ऐसा समझ लें। तो बाकी अल्लाह ताला नसीब करे, बस बच्चों को टॉयज़ तो हम लोग बहुत शौक़ से लेकर देते हैं, बच्चे शौक़ से खेलते भी हैं। लेकिन हमारा माहिब पता है किस तरह का है, हमारा माहिब थोड़ी देर के लिए
उसके साथ बहुत नए सिरे से बैठेगा, उस बहुत दिलचस्पी से, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट, उसके बाद उसका दिल भर जाता है। मैं आपसे एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो मुझे फ़ील हुई और जो मुझे थोड़ी सी मेरे दिल को ठेस भी पहुँची इस बात से, वो ये कि जब निशा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ जुड़ा था, हमारा एक रिश्ता जुड़ा था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी। और सब मुझे यही कहते थे, व्यूअर्स, और जितने भी मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े उसमें मैंने हमेशा यही पढ़े, सबने, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया मेरे इस अमल के लिए, सबने यही कहा कि आपने गलत किया है, और बहुत सारी और बातें थी जो लोग करते थे। और आज जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ है तो तब भी लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि जो है वो ख़िलाफ़ ही होते हैं। क्रिटिसिज्म उस वक्त भी मुझे झेलने को मिला था, आज भी मुझे झेलने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि आप लोग कभी तो ये चीज़ देखा करें कि सामने वाले ने अगर कुछ अपने लिए कोई फ़ैसला लिया है, कोई अगर फ़ैसला हुआ है, तो उसके पीछे 100 तरह की चीज़ें होती हैं, 100 तरह की बातें हो सकती हैं, 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं। क्या पता उनके यहाँ कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी बात हो, या हमारे यहाँ कुछ ऐसा है। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि बात एक हुई और फिर वो ख़त्म हो गई, हुआ होगा डेफिनेटली ऐसा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करें, ना तो वो अपनी जगह गलत है, ना हम अपनी जगह गलत हैं। बस जो चीज़ें नहीं जुड़नी होती ना, वो नहीं जुड़ती हैं, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, चाहे आप जितनी भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर लो, लेकिन जिस चीज़ से नहीं जुड़ना होता ना, वो नहीं जुड़ती। और ये मेरी पार्टनर है, हम दोनों बहनें हैं, और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हम भरी पूरी फैमिली हैं। सारी की सारी फैमिली कभी जो है व्लॉग में आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और जो है मैं सेकंड नंबर पर हूँ अपने बहन भाइयों में। सबसे बड़े जो हैं वो अब्दुर्रहमान के अब्बू हैं। अब्दुर्रहमान को आपने देखा है मेरे व्लॉग में। माशाल्लाह मेरे सारे ही भतीजों में सबसे बड़ा वो है, और मेरी एक ही भतीजी है, मेरे तीसरे नंबर वाला भाई है, उसकी बेटी है वो, और उसकी एक ही बेटी है। अल्लाह ज़िंदगी दे सारे बच्चों को, सेहत वाली, आमीन। और दूसरा ये कि बहुत सारे प्लान्स हैं आगे। हो सकता है कि हम लोग जो है यहाँ से शिफ्ट भी होने का सोच रहे हैं। ये घर भी हमारा अपना ही है, और दूसरा भी माशाल्लाह से हमारा अपना है। हो सकता है कि कुछ अरसे में हम यहाँ से चले जाएं। जब से हमारा शहज़ादा गया है तो हमारा दिल ही नहीं लगता इस घर में। बस वक्तन फ़वक्तन जो है वो बस खुद को संभालने की कोशिश की जा रही है। आसान नहीं होता, खुद को किसी न किसी बहाने से हम थोड़ा थोड़ा खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम माहिब की सालगिरह के थ्रू हम सब इकट्ठे हुए, और बेसिकली ना उसके पेरेंट्स को हम खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गम बहरहाल उन्हीं के लिए है। और गम इतना आसान नहीं होता, गम संभालना पड़ता है, और संभालना आसान नहीं होता। बहरहाल जो है इसी तरह से रूटीन हमारी चलती रहती है, और आपसे मैं हर चीज़ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे दिल को लगती हैं वो आपसे कह देती हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी इस बहन की बातों का बुरा नहीं मानते होंगे। और मरियम के ज़ख़म की जो है अपडेट मैं आपको बताती हूँ। मरियम का ज़ख़म माशाल्लाह बेहतर है। ये दिखाओ मरियम, ये वाली ट्यूब लिख कर दी थी, कहाँ है ट्यूब, दिखाओ। ये वाली ट्यूब डॉक्टर ने लिख कर दी थी, हीलेट के नाम से है ये, और इसने काफ़ी अच्छा ये है कि ये जरासीमों को पास नहीं आने देती। अब माशाल्लाह से बेहतर है। ऑगमेंटिन का कैप्सूल लिख कर दिया था, बहुत ज़्यादा पावर का था, 625 या 75 समथिंग होता है, तो वो मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमारे ये जो बच्चे हैं ना, ये हमेशा ये जॉन्डिस वगैरह की तकलीफ़ में ये रहे हैं, तो मुझे डर लगता है गरम गरम दवाइयाँ देने से। तो मैंने हल्की पावर वाला मंगवा कर दूध के साथ 2 टाइम दिया था। अभी खा लिया है मरियम? नहीं, अभी नहीं खाई। तो वो लाजमी ले लेना, क्योंकि वही अंदर से ना ज़ख़म को सुखा कर सही कर देता है। सोने के बाद ठीक है। एक बार फिर से आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अपनी इस बहन को। नादान हूँ, और कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हूँ जो मे भी किसी की दिल आज़ारी होती हो, और अगर ऐसा होता है तो माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे।
बहरहाल आप सबसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना भी ज़रूरी है। कल से इंशाल्लाह फिर से वही रूटीन मंडे टिल ऑनवर्ड्स, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऐसा है कि मेरी तकरीबन कोई भी ऑफ नहीं है जो मैंने ऑफ की थी। ये ट्यूशन्स वगैरह आप देते हो ना, तो वो उसमें छुट्टियाँ मिल जाती हैं आपको और वो वापस लेनी भी नहीं पड़ती। लेकिन जो सेशंस होते हैं ना, थेरेपी सेशंस, वो वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सेशंस के हिसाब से फिर पेमेंट हो रही होती है पेरेंट्स की जानिब से। बहरहाल अब सब कुछ मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरा दिल करता है अब सब कुछ क्विट कर दूँ और आराम करूँ। कम से कम 2 से 3 महीने मुझे आराम चाहिए। लेकिन वही बात है कि मेरी जो मॉर्निंग का स्कूल है वो जो है उससे ऑफ मुझे नहीं मिल सकती। बहरहाल आपसे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग तक के लिए अब चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपनी फैमिलीज़ का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। आज मरियम करने वाली हैं खुदा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।